एपिसोड की शुरुआत में ग्वेन और केविन मस्त स्मूदी पी रहे होते तभी वहाँ पे बेन आता है। बेन बताता है मैं पृथ्वी से बाहर जाकर जंग रोकनी है। ग्वेन कहती है दूसरे प्लेनेट पर जाकर मैं नहीं जा रही। तो बेन एक मैसेज दिखाता है जिसमें छोटी बच्ची मदद मांग रही होती है। उस छोटी बच्ची की खातिर ग्वेन राजी हो जाती है। फिर ये लोग शिप में बैठकर निकल जाते हैं। जब बेन की टीम प्लेनेट के पास पहुंचते हैं तो उन्हें एक लाइन दिखाई देती है। पास जाने पर उन्हें पता चलता है ये बॉर्डर है। बेन और उसकी टीम को समझ पाती है उससे पहले उन पर हमला होने लगता है। यहाँ पर बेन ध्यान भटकाने के लिए जेटरी बनकर बाहर जाता है और सैनिकों के पास जाकर बोलता है कि मैं बेन टेनिसन हूँ और मैं ये लड़ाई रोकने आऊँ, लेकिन वो लोग उस पर हमला कर पाते हैं। बेन इससे पहले लॉर्ड स्टार बन जाता है। बेन को पहले ये एलियन समझ में नहीं आता कि क्या कर सकता है, पर कुछ ही देर में बेन समझ जाता है ये मैग्नेट की तरह काम करता है और सारी गनों को खींचकर एक झटके में दूर उड़ा देता है। ग्वेन और केविन जब बेन की तरफ जा रहे थे तो केविन को एक एलियन टेक्नोलॉजी मिलती है जिसे वो रख लेता है, लेकिन पास में गनों का भंडार देखकर उसके पास जाता है जहाँ पर उसे आर्जेट मिलता है। आर्जेट बताता है कि मैं यहाँ पर गन बेचकर पैसे कमाता हूँ। हमें बेन को दिखाया जाता है, वो पूछता है तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, जिस पर वो बताते हैं कि हम अपना से बचाव कर रहे हैं। दूसरी टीम हमला कर देती है। बेन यहाँ पे स्पाइडर मंकी बनकर वहाँ पर पहुंच जाता है। कमांडर से बात कर पाता है। इससे पहले वो लोग स्मोक ग्रेनेड उस पर फेंकते हैं और बेन पकड़ा जाता है। युद्ध के बीच में आर्जेट गनों को पेंट करके खूब पैसा कमा रहा था जिसमें वो आधा केविन को भी देने का वादा करता है। तभी वहाँ पर ग्वेन पूछती है केविन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिस पर केविन बोलता बस थोड़े पैसे कमा रहा हूँ। फिर हमें बेन को दिखाया जाता है ऑलमोस्ट शूट करके सूली पर चढ़ाने वाले होता है। तभी वो लड़की आती है, लेकिन उसकी बात को इग्नोर करके वो लोग शूट करते हैं। यहाँ पे ग्वेन आकर बेन को बचा लेती है और वो कमांडर समझ जाता है ये सच में बेन टेनिसन है। कमांडर जंग रोकने का सलाह मांगता है, जिस पर बेन दोनों टीम के कमांडर को आपस में बैठकर बात सुलझाने के लिए एक जगह इकट्ठा करता है। बेन पूछे लड़ाई किस बात की, जिस पर वो लड़की बताती है जो स्टैचू तुमने बाहर देखा वो हमारे यहाँ के सबसे विद्वान व्यक्ति थे और जंग इस बात के लिए हो रही है कि वो लाल जाति के थे नीले। वो बातें कर ही रहे थे तभी वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं। बेन ह्यूमंगस बन जाता है और लड़ाई को रुकवाता है। बेन हाथ में लाने के लिए अपना सीधा हाथ आगे करता है, जिस पर नीला कमांडर कहता है हमें पहले से पता था कि तुम इनकी साइड हो और अब जंग होकर रहेगी। ये कहकर वो निकल जाता है। वो लड़की भी नाराज होकर वहां से चली जाती है। जंग शुरू होता है। इस बार तो हालात और भी बुरे होते हैं। बेन ग्वेन के पास पहुंचता, पूछता मैं क्या करूं, जिस पर ग्वेन कहते मैं क्या बताऊं। बेन बोलता मेरे पास एक आइडिया और वो लाल कैप्टन को गुफा में लाकर पटक देता है जहाँ पर नीला कैप्टन पहले से होता है। बेन बोलता जब तक ये झगड़ा सुलझा नहीं लेता तब तक बाहर मत आना। लाल कैप्टन कहता है मैं इसके साथ नहीं रहूंगा। बेन कहता है जाता है कि नहीं। उनके जाने के बाद बेन बाहर वेट करने लगता है। यहाँ पे दोनों कैप्टन को एक प्लान सूझता और वो बाहर आते हैं। बेन पूछता है बात बनी कि नहीं, लेकिन वो अचानक से टॉर्च दिखाता है जिससे बेन गिरने लगता है। बेन सही समय पर गुप बन जाता है जिससे उसकी जान बच जाती है। बेन बोलता अब तो हद हो गई। जब अगले दिन दोनों टीम लड़ाई की जब तैयारी कर रहे थे तो वहाँ पे बेबिक बनकर बेन आता है। बेन लड़ाई रोकने के लिए जबरदस्त भाषण देता है और उसके बाद मूर्ति पे हाथ रखता है जिससे मूर्ति टूट जाती है। नीला और लाल कप्तान कहते हैं उसे छोड़ना मत और सारी फायरिंग अब बेबिक की तरफ होने लगती है। बेन बोलता है अब इस प्लेनेट से निकलने का टाइम आ चुका है। ये बात जब केविन को पता चलती है तो केविन अपना बक्सा लेकर तैयार हो जाता है। ग्वेन और बेन जल्दी से जाकर शिप में बैठ जाते हैं। केविन भी भागता हुआ आ रहा होता है क्योंकि उसके पीछे भी सैनिक पड़े होते हैं। यहाँ पर केविन अपना सामान लेकर जोर से भाग होता है, लेकिन उसे एंड टाइम पे उसे फेंकना पड़ता है ताकि वो शिप पे चढ़ सके। उसके चढ़ने के बाद वो लोग प्लेनेट से बाहर निकल जाते हैं। बेन बोलता है कि आज के बाद से मैं किसी का झगड़ा नहीं सुलझाऊंगा। यहाँ पर केविन रो रहा होता है। ग्वेन पूछती क्या हुआ, जिस पर केविन कहता है पूछो मत यार। और फिर से हमें वही एलियन लड़की दिखाई जाती है जो बेन को मैसेज कर रही है दोबारा कभी मेरे प्लेनेट पे मत आना। तब उसकी नजर उसी बॉक्स पे पड़ती है। उस बच्ची का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि आप एपिसोड देख तो लेते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ये तो गलत बात है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सायोनारा।